और एक बार फिर इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। मोदी कैबिनेट के विस्तार से जुड़ी एक खबर, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 20 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है कैबिनेट में। यूपी, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र से नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। कई मंत्रियों की छुट्टी कर दी जाएगी और कई नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार से जेडीयू से मंत्री बनेंगे। एलजेपी से पशुपति पारस को मंत्री बनाया जा सकता है। यूपी से अपना दल से मंत्री बनाया जा सकता है। उधर निषाद पार्टी से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज जो कैबिनेट की बैठक होनी थी वो बैठक टल गई है। लेकिन ये बैठक, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होना था, अपने आप में काफी अहम था और काफी बड़ा था, क्योंकि आपको बता दें आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर राहुल श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, इस कैबिनेट विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सबकी निगाहें थी और काफी बड़ा ये मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और जाहिर सी बात है आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो विस्तार होगा इसमें राजनीतिक और जातिगत दोनों समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी। देखिए, पिछले कुछ महीने जो सरकार के साथ ये जो सेकेंड सर्ज आई थी, दूसरी लहर आई थी कोविड की, इसके कारण सरकार की जो प्रशासनिक साख है उसमें चोट पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आने वाली कैबिनेट रिशफल से जब भी होती है इसको सुधारना चाहेंगे, जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टीथ देना चाहेंगे। उसके अलावा एक जातीय, दूसरा क्षेत्रीय और तीसरा दलीय यानी अलायंस और जो उनके गठबंधन है, इन तीन समीकरणों को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री इस एक्सरसाइज को करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए उत्तर प्रदेश, बिहार में चुनाव हो चुके हैं और अलायंस अब बीजेपी के लिए जरूरी है। जैसे कि बिहार में देखा गया कि अगर जेडीयू का साथ ना होता तो वहां मुश्किल हो सकती थी, तो बिहार से जेडीयू के लोग आने वाले हैं, एलजेपी के लोग आने वाले हैं। महाराष्ट्र से फोकस है, महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स अभी ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखते हुए शायद वहां से बड़े नेता जैसे नारायण राणे हैं उनके कैबिनेट में आने की बात हो रही है। इसी तरह से उड़ीसा से एक मंत्री आने की बात हो रही है। अश्विनी वैष्णव पूर्व आईएएस अफसर हैं जो कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऑफिस में सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनको लाने की बात हो रही है। उड़ीसा से बैजंत पांडा का नाम चल रहा है। इस तरह से तमाम लोगों को, नए लोगों को लाने की बात है। इसके अलावा कई मंत्री ऐसे हैं जैसे पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप पुरी, जिनके पास कई पोर्टफोलियो हैं। ये पोर्टफोलियो सुपर मिनिस्ट्री कैटेगरी के नहीं, यानी मिले जुले, जैसे नितिन गडकरी के पास एक बार हाईवे, रोड ट्रांसपोर्ट सब था। ये अलग अलग तरह के मंत्रालय हैं, तो कुछ मंत्रालय उनमें से निकाल के दूसरे लोगों को दे दिए जाएंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हर तरह के राजनीतिक समीकरण जो पिछले समय में बने हैं और आगे आने वाले 5 चुनाव और 2024 के चुनाव, इन सब को देखते हुए ये फेरबदल होने वाला है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हिमांशु मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या वजह बताई जा रही है आज की मीटिंग रद्द करने की? क्या इन 20 नामों पर एक मत सहमति नहीं बन पाई थी या फिर कुछ और वजह है? और अगली तारीख कब? देखिए, बिल्कुल कैबिनेट जो है वो कल होनी है। 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग है। आज एक बड़ी मीटिंग थी, रिव्यू मीटिंग थी, और उसको कैंसिल किया गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की एक्सरसाइज जो है वो हुई थी, उस एक्सरसाइज को लेकर एक बैठक होनी थी, उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इतना जरूर है, जैसे राहुल बता रहे हैं, कि अब कैबिनेट में विस्तार होगा और नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी, उनके सहयोगी दलों को भी तरजीह दी जाएगी, क्योंकि सहयोगी दलों के नाम पर रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद एलजेपी का जो स्टेक था वो वहां नहीं है। और साथ ही साथ जो है हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने भी एनडीए से अलग हो गए और शिवसेना के अलग होने के बाद सिर्फ रामदास अठावले एनडीए के नाम पर जो है अभी केंद्र में मंत्री हैं सहयोगी दल के नाम पे। तो इसीलिए अलग अलग सहयोगी दलों को लाया जाएगा। अपना दल से अनुप्रिया पटेल आ सकती हैं, जेडीयू से मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, एलजेपी से पशुपति पारस का नाम चल रहा है। तमाम ऐसे सहयोगी दल जिनका स्टेक है सरकार के अंदर, उनको शामिल किया जाएगा। तो एक बड़ी बात यह है, और साथ ही साथ जैसा राहुल ने भी बताया कि जहां जहां चुनाव है वहां के जातिगत समीकरणों को देखते हुए, राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए लोगों को लाया जाएगा। और न सिर्फ आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, बल्कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव भी 2022 के अंत में है। तो ये माना जा सकता है कि हिमाचल और गुजरात के
चुनावों को भी मद्देनजर रखते हुए बहुत बड़ा रीसफल जो है इस बार होने जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर कोविड की 2 लहरें आई हैं और उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो प्रशासनिक चीजें थी उसमें सवाल उठाए गए हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ये जरूर चाहते हैं कि उनकी मंत्रियों की परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा बेटर रहे, जिस तरीके से वो काम करते हैं उसी तरीके से मंत्री भी जो है वो काम करें। तो एक परफॉर्मेंस ऑडिट जो है वो हो चुका है। अब देखना ये है कि रीसफल में किन किन नए चेहरों को जगह मिलती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार बनवाई थी, तो उनका यहाँ शामिल होना लाजमी है। साथ ही साथ सर्बानंद सोनोवाल, जैसे राहुल भी बता रहे थे कि सर्बानंद